नमस्कार। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हम कुछ ऐसी ही जरूरत और उससे जुड़े एक बड़े रणनीतिक बदलाव पर बात करेंगे। जी हाँ, द हिंदू में एक अहम खबर आई है भारत की रेयर अर्थ स्ट्रैटेजी को लेकर। बिल्कुल। और ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सकता है। और आम जानकारी के लिए भी ये समझना जरूरी है कि देश किस दिशा में सोच रहा है। सही बात है। तो खबर ये है कि सरकार ने अपनी कंपनी IREL यानी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड से कहा है कि जापान को जो रेयर अर्थ भेजे जा रहे थे वो फिलहाल रोक दिए जाएं। जी, मकसद है पहले अपनी घरेलू जरूरतें देखो और चीन पर जो निर्भरता है उसे कम करो। हाँ, इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो निर्यात रोकने का निर्देश है IRL को, इसमें खास तौर पर नियोडीमियम जैसे खनिजों की बात हो रही है ना? बिल्कुल। कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स में। अच्छा, तो मतलब सीधा कनेक्शन ईवी इंडस्ट्री से है। भारत में ईवी पर इतना जोर है आजकल। हाँ, वही। तो एक तो ये कि भविष्य में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो हम अपनी सप्लाई पहले सुरक्षित कर लें। और दूसरा एंगल, वो चीन वाला? वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज दुनिया भर में रेयर अर्थ को प्रोसेस करने में, मतलब साफ करके इस्तेमाल लायक बनाने में चीन का दबदबा है। लगभग मोनोपोली कह सकते हैं। हाँ, सुना है। और चीन ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया, एक तरह से कूटनीतिक हथियार की तरह। 2010 में जापान के खिलाफ किया था। अच्छा। जी। तो भारत अब ये नहीं चाहता कि हम इतने जरूरी खनिजों के लिए किसी एक देश पर, खासकर चीन पर, इतने निर्भर रहें। बात तो सही है, अपनी प्रोसेसिंग क्षमता बनाना जरूरी है। लेकिन जापान तो हमारा दोस्त है, एक अहम पार्टनर है। उनके साथ समझौता तोड़ना? हाँ, ये इतना सीधा नहीं है। ये समझौता 2012 में हुआ था। मतलब सरकारों के बीच का मामला है। तो IREL क्या करता था इसमें? IREL कच्चा माल निकालता है और वो देता था टोयोट्सू रेयर अर्थ्स इंडिया को। ये टोयोटा तुशो का ही एक कंपनी है। ओके। वो उसे प्रोसेस करके फिर जापान भेजते थे। और ये मात्रा कम नहीं थी। 2024 में ही करीब 1000 मीट्रिक टन माल गया है। बाप रे, ये तो IREL के कुल माइनिंग का लगभग 1/3 हो गया। हाँ, करीब करीब। तो जाहिर है इसे एकदम से रोकना मुश्किल होगा। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, सूत्र यही कह रहे हैं कि क्योंकि जापान एक मित्र देश है, तो बातचीत से ही कोई हल निकाला जाएगा। एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी का रोल रहेगा। अब आते हैं भारत की अपनी स्थिति पर। कहा जाता है कि हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है रेयर अर्थ्स का। जी, करीब 6.9 मिलियन टन का अनुमान है। भंडार तो है। लेकिन मजे की बात यह है, या शायद दुख की, कि हमारे यहाँ इन खनिजों से वो हाई पावर वाले चुंबक बनाने की फैसिलिटी ही नहीं है। यही असल मुश्किल है। मतलब कच्चा माल है, पर उससे फाइनल प्रोडक्ट जैसे चुंबक बनाने की तकनीक या फैक्ट्री नहीं है। तो हम क्या करते हैं? आयात करते हाँ, हैं। बिल्कुल। और ज्यादातर कहाँ से? चीन से। वित्तीय वर्ष 2025 का ये आंकड़ा देखें तो 53,000 मीट्रिक टन से ज्यादा के रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमने आयात किए। ओह, और ये लगते कहाँ है ईवी के अलावा? अरे बहुत जगह, पवन चक्कियों में, मेडिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, लिस्ट लंबी है। अच्छा, एक और बात, ये खनन का काम सिर्फ IRL ही क्यों करती है, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं? उसका कारण थोड़ा अलग है। इन रेयर अर्थ खनिजों के साथ अक्सर रेडियोधर्मी तत्व भी मिलते हैं, जैसे थोरियम। अच्छा, जो परमाणु ऊर्जा में काम आता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए ये पूरा काम परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आता है और IRL उन्हीं की कंपनी है। मतलब सुरक्षा और सामरिक महत्व के कारण इसे सरकारी नियंत्रण में रखा गया है। समझ गई। तो चुनौतियां साफ दिख रही हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या ये आत्मनिर्भरता का सपना दूर की कौड़ी है? देखिए, विश्लेषक मानते हैं कि एक पूरी घरेलू सप्लाई चेन, मतलब खनन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, बनाने में कई साल लगेंगे। ये रातों रात नहीं होगा। लेकिन कोशिशें तो हो रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। IREL के अपने प्लांट्स हैं ओडिशा और केरल में। वो अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। नियोडीमियम का ही लक्ष्य है कि 2026 तक 450 मीट्रिक टन और 2030 तक इसे डबल करें। और वो चुंबक बनाने के लिए? उसके लिए IREL किसी प्राइवेट पार्टनर की तलाश में है। कोई ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी लाए और साथ मिलकर ये काम करे। सरकार भी कुछ मदद कर रही है, इंसेंटिव वगैरह? हाँ, ऐसी बातें चल रही हैं। सरकार शायद कुछ प्रोत्साहन योजनाएं लाएगी उन कंपनियों के लिए जो भारत में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और खासकर चुंबक बनाने की फैक्ट्री लगाएं, ताकि घरेलू मांग पूरी हो सके। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा कदम है। दिशा सही लग रही है। आत्मनिर्भर बनो, चीन पर निर्भरता कम करो। बिल्कुल, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है ये। लेकिन हाँ, रास्ता लंबा है, चुनौतियां वास्तविक हैं। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक कई लेवल पर इम्पोर्टेंट है। जी, प्रीलिम्स के लिए तो सीधा फैक्ट्स,
कौन से खनिज, कौन सी संस्था, आईआरएल, भंडार कहाँ हैं। और मेंस में? मेंस में तो ये जीएस के कई पेपर से जुड़ता है। इकोनॉमी में आपकी औद्योगिक नीति, खनिज सुरक्षा, साइंस टेक में नई टेक्नोलॉजी, और आईआर में तो है ही चीन के साथ जियोपॉलिटिक्स, जापान के साथ रिश्ते, मेक इन इंडिया से भी जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल, विश्लेषण करने के लिए काफी कुछ है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत में ये नहीं था पर अहम है। पूछिए। ये जो हम आत्मनिर्भरता और रणनीतिक लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, क्या हम इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर भी उतना ही ध्यान दे रहे? माइनिंग और प्रोसेसिंग के अपने असर होते हैं। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रहती है, खासकर ऐसे संवेदनशील खनिजों के मामले में। इस पर निश्चित रूप से और विचार होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। धन्यवाद।